हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपका सपना है समंदर की लहरों को चीरते हुए दुनिया घूमने का और साथ में मोटी सैलरी कमाने का, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए एक दमदार करियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, मर्चेंट नेवी में जाना कैसे है, कौन सा कोर्स करना होता है, 10th के बाद जाएं या 12th के बाद, एग्ज़ाम देना पड़ता है या सीधा एडमिशन होता है, और सबसे ज़रूरी, जॉब और सैलरी कितनी मिलती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी में करियर कैसे बनाएं। 2025 के हिसाब से पूरी जानकारी बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिल्कुल आसान भाषा में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि यही वीडियो आपका सी करियर का पहला कदम बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर की पूरी कहानी। सबसे पहले जानेंगे मर्चेंट नेवी क्या होता है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप उन बड़े बड़े जहाज़ों पर काम करते हो जो एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाते हैं, जैसे ऑयल टैंकर्स, खाने पीने का सामान, दवाई, गाड़ियां और मशीनें, मतलब कार्गो शिप्स। ये नेवी सेना वाली नेवी नहीं होती, इसमें लड़ाई नहीं होती, बल्कि बिजनेस और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा काम होता है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में 3 मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। डेक डिपार्टमेंट्स जो जहाज को चलाता है, इंजन डिपार्टमेंट्स जो जहाज की मशीनों को संभालता है, और कैटरिंग डिपार्टमेंट्स जहां खाना पीना और क्रू की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। इसमें काम करने वाले लोग लंबे समय तक समंदर में रहते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप एडवेंचरस हो, समुद्र में काम करने का जुनून है, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए एक बहुत ही दमदार करियर बन सकता है। इसके बाद जानेंगे मर्चेंट नेवी में करियर बनाने के रास्ते। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में करियर बनाने के लिए आपके पास अलग अलग रास्ते होते हैं। बस आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही रास्ता चुनना होता है। अगर आप 10th पास हो तो आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो, जो 6 महीने का होता है। इसमें आप सीमैन बनकर जहाज के डेक या इंजन डिपार्टमेंट में काम शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 12th साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से किया है, तो आपके पास और भी बड़े ऑप्शंस हैं, जैसे डीएनएस, मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, या बीएससी नॉटिकल साइंस, जिससे आप डेक ऑफिसर बनने की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, तो मैरीन इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स करके आप इंजन ऑफिसर बन सकते हो। दोस्तों, इन सब कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको आईएमयू, सीईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, और साथ में आपकी आईसाइट और मेडिकल फिटनेस भी चेक होती है। दोस्तों, साथ ही ये बात अच्छे से समझ लो कि मर्चेंट नेवी में आप सीधे भर्ती नहीं हो सकते, जैसे इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी में होता है। यहाँ पहले आपको डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड कोर्स करना पड़ता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल टेस्ट और ऑन बोर्ड ट्रेनिंग जैसे प्रोसेस को पूरा करना होता है। इसके बाद जानेंगे 10th के बाद कौन सा कोर्स करें। दोस्तों, अगर आपने 10th पास कर लिया है और जल्दी से मर्चेंट नेवी में करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है जीपी रेटिंग कोर्स। ये एक 6 महीने का कोर्स होता है जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से कराया जाता है। इस कोर्स के जरिए आप जहाज पर सीमैन, ऑयलर या इंजन रूम क्रू जैसे पदों पर काम शुरू कर सकते हो। दोस्तों, जीपी रेटिंग में एडमिशन के लिए आपकी एज कम से कम 17.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। साथ ही आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, और आप पूरी तरह मेडिकल फिट भी होनी चाहिए। ये कोर्स पूरा करने के बाद आपको जहाज पर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करनी होती है, जो करीब 8 से 12 महीने की होती है। दोस्तों, अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हो, कम समय में अच्छी इनकम कमाना चाहते हो और एडवेंचरस सी लाइफ का सपना देखते हो, तो जीपी रेटिंग आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित हो सकती है। इसके बाद जानेंगे 12th के बाद कौन सा कोर्स करें। दोस्तों, अगर आपने 12th साइंस से किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स शामिल है, तो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका आपके पास है। आप 2 तरह के कोर्सेज कर सकते हो। पहला है डीएनएस, मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो 1 साल का होता है। दूसरा है बीएससी नॉटिकल साइंस, जो 3 साल का होता है। इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद आप डेक ऑफिसर बन सकते हो, जो जहाज को चलाने और नेविगेशन जैसे जिम्मेदार काम करता है। अगर आपका इंटरेस्ट इंजन और मशीनरी में है, तो आप मैरीन इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स कर सकते हो। इसको करने के बाद आप इंजन ऑफिसर बनते हो, जो जहाज की पूरी टेक्निकल सिस्टम संभालता है। इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको आईएमयू, सीईटी नाम की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, और साथ ही आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें 6/6 आई साइट्स और फिजिकल फिटनेस जरूरी होता है। दोस्तों, इन कोर्सेज
कोशिश को हमेशा डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड कॉलेज से ही करना चाहिए ताकि आगे चलकर जॉब और प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जानेंगे टॉप मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। दोस्तों, अगर आप मर्चेंट नेवी में करियर बनाना चाहते हो तो एक अच्छे और डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी जॉब प्लेसमेंट और फ्यूचर को डायरेक्ट करता है। इंडिया में कई टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से हजारों कैडेट्स हर साल निकलते हैं और वर्ल्ड क्लास शिप पर काम करते हैं। कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई प्लस अन्य कैंपसेस, समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज मुंबई एंड लोनावला, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी करजात, ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी लोनावला, टीएस चाणक्य नवी मुंबई। दोस्तों, इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए आपको IMU CET क्लियर करना पड़ता है और साथ ही मेडिकल टेस्ट भी पास करना होता है। दोस्तों, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हो तो ना सिर्फ आपकी ट्रेनिंग स्ट्रांग होगी बल्कि प्लेसमेंट का चांस भी काफ़ी हाई होता है। इसलिए कॉलेज का चुनाव सोच समझ कर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में सैलरी इतनी ज़बरदस्त होती है कि सुनकर ही मोटिवेशन आ जाता है। शुरुआत में अगर आप GP रेटिंग करके जाते हो तो करीब 25,000 से 50,000 पर मंथ कमा सकते हो और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी भी बढ़ती है। वहीं अगर आप डेक ऑफिसर या इंजन ऑफिसर बनकर जाते हो तो शुरुआती सैलरी करीब 80,000 से 1.5 लाख पर मंथ तक होती है और जब आप चीफ ऑफिसर या चीफ इंजीनियर बनकर जाते हो तो ये बढ़कर 3 से 5 लाख पर मंथ या उससे भी ज़्यादा हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि ये सैलरी टैक्स फ्री होती है अगर आप 183 दिन से ज़्यादा बाहर रहते हो और साथ ही फूड, स्टे और ट्रैवल सब फ्री होता है। इसके बाद जानेंगे आपके पास कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए कुछ खास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है जो न सिर्फ आपको चुनने में मदद करते हैं बल्कि ऑन बोर्ड काम करते समय भी बहुत काम आते हैं। सबसे पहले बात करें, आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि जहाज पर ज़्यादातर बातचीत इंग्लिश में ही होती है और क्रू में अलग अलग देशों के लोग होते हैं। इसके अलावा स्विमिंग का बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समंदर में काम कर रहे हो और इमरजेंसी में ये स्किल आपकी जान बचा सकती है। साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन, टीम वर्क, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड जैसे क्वालिटीज़ भी डेवलप करनी होती है। इसके बाद जानेंगे शिप पर वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है। दोस्तों, शिप पर काम करने का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल होता है। यहाँ हर क्रू मेंबर की अपनी अपनी ड्यूटी होती है और सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से ही चलता है। आपको लंबे समय तक समंदर में रहना पड़ता है, कभी कभी 6 से 8 महीने तक लैंड पर नहीं आ पाते, लेकिन उसी दौरान आप दुनिया के कई देशों को देख भी सकते हो जहाँ पर आपको सेफ्टी, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी गलती भी बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर मज़ा भी है, खाने पीने की टेंशन नहीं, रहने की टेंशन नहीं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जहां आप खुद को ग्रो कर सकते हो। अगर आपको आइसोलेशन से डर नहीं लगता, आप मेहनती और रिस्पॉन्सिबल हो तो शिप पर काम करना आपके लिए एक ज़िंदगी बदल देने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। इसके बाद जानेंगे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। दोस्तों, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सिर्फ कोर्स या एग्ज़ाम पास करना काफ़ी नहीं होता। आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए जो एडमिशन से लेकर जॉब तक हर जगह काम आते हैं। सबसे पहले आपके पास 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट जरूरी है, क्योंकि आपको फॉरेन ट्रेवल करना पड़ता है। साथ ही डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपकी आई साइट 6/6 और कलर ब्लाइंडनेस ना होना कंफर्म होना चाहिए। दोस्तों, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगता है जो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन या पासपोर्ट ऑफिस से बनवा सकते हो। इसके अलावा आधार, पैन कार्ड और कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी रेडी रखने चाहिए। अगर आपने IMU CET दिया है तो उसका एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम से पहले रेडी कर लोगे तो एडमिशन और प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जानेंगे फ्यूचर स्कोप और प्रमोशंस। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में फ्यूचर स्कोप ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ प्रमोशन का पूरा सिस्टम क्लियर और परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर आप GP रेटिंग से शुरू करते हो तो मेहनत और एक्सपीरियंस के साथ आप ऑफिसर तक बन सकते हो। वहीं अगर आप DNS या मैरीन इंजीनियरिंग से शुरू करते हो तो आप सीधे ऑफिसर बनते हो और धीरे धीरे सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और फिर कैप्टन या
चीफ इंजीनियर तक पहुंच सकते हो। हर प्रमोशन के साथ आपकी सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ती है। दोस्तों, डेडिकेशन और टाइम दोगे तो मर्चेंट नेवी आपको शानदार ग्रोथ और इंटरनेशनल करियर का मौका देती है। इसके बाद जानेंगे मर्चेंट नेवी में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। दोस्तों, मर्चेंट नेवी का करियर जितना अच्छा और पैसा कमाने वाला होता है, उतना ही इसमें कुछ मुश्किलें भी होती है। इन्हें आपको पहले ही जान लेना चाहिए। सबसे पहले बात करें, यहाँ लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ता है। कई बार आप 6 से 9 महीने तक समंदर में ही रहते हो और अपने परिवार या दोस्तों से नहीं मिल पाते। दूसरी परेशानी होती है समंदर का बदलता मौसम, जहाँ कभी तूफान आता है तो कभी ऊंची लहरें उठती हैं। ऐसे समय में आपको कामली काम करना पड़ता है। इसके अलावा शिप पर रहने की ज़िंदगी थोड़ी अकेले भी हो सकती है, क्योंकि आप लिमिटेड लोगों के बीच में रहते हो और एक ही रूटीन में काम करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। छोटी सी गलती भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और मेहनत करने से नहीं डरते तो ये चैलेंजेज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही और करियर गाइडेंस वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।